पे देख सकते हैं या कहीं पे भी आपको। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक है। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके। और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। यहां पर कह रहे हैं नैष्कर्म्यमपि, आत्म साक्षात्कार भी, यदि कोई व्यक्ति ये कहे भी कि मैं आत्म साक्षात्कार कर चुका है, लेकिन यदि वह अच्युत के भाव से शून्य है तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके। और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल श्री भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता श्री भगवान हैं, और इसलिए जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह भयंकर कष्ट का कारण बन जाता है। ठीक है। तो यहां पर इसी बात को फिर से कह रहे हैं कि भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भी भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा में विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यहाँ पर ये कह रहा है, मतलब अगर कोई निराकार ब्रह्म का शास्त्र है, निराकार ब्रह्म को साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति भी अगर ऐसा कोई साहित्य है तो भी, तो कह रहे हैं वो भी अगर भक्ति या भगवान से विहीन है तो उसको भी हम क्या करें, वो भी भर्त्सना के योग्य बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि में इसकी पुष्टि हुई। तो इसीलिए जब इसे जीव की, तो सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता श्री भगवान है, और इसलिए जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो भयंकर कष्ट का
कारण बन जाता है। तो जब सकाम कर्म कोई व्यक्ति करता है तो इंद्रिय तृप्ति में अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो कुछ ऐसा कर्म करता है जो कि अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो जब इंद्रिय तृप्ति में वो जो कार्य जब किया जाता है, कोई भी कार्य, तो क्या होता है, वो भी कष्ट कैसे देता है। एक तो बहुत मेहनत लगती है कोई भी प्राप्त करने में। जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसको सुरक्षा करने में, उसके बाद प्राप्त करने के बाद उसकी सुरक्षा भी करो, और वो कहीं अगर चला जाए तो फिर कष्ट। तो सकाम कर्म जो है वो कष्ट ही देता है, समझ रहे हैं। तो जो सकाम कर्म है वो हमेशा ही कष्ट देता है। अपनी इच्छा पूर्ति करनी थी, उसके लिए कुछ किया, ठीक है, तो उसके लिए किया। मान लो किसी को डोमिनोज में पिज्जा खाना, ठीक है, वो अपनी इच्छाएं, जरूरतें थी, चलेगा, लेकिन जो अपने लिए किया, अपने लिए किया, उसने कुछ किया, तो अपने को प्रसन्न करने के लिए डोमिनोज का पिज्जा खाना शुरू किया। तो पहले तो डोमिनोज का पिज्जा प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल कितने का है डोमिनोज का पिज्जा, मुझे तो पता नहीं है। तो मान लो 300 रुपए का होगा। तो अब डोमिनोज के पिज्जा को प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष। हम्म, और उसके बाद फिर जब वो मिल जाए तो उसके बाद फिर अ, उसको पचाने का भी है संघर्ष। इतना आसान नहीं है भाई पिज्जा पचाना। फिर मान लो वो पचा भी ले कोई व्यक्ति, तो उसके बाद फिर क्या, उसके बाद क्या है कि उसके जो मान लो खा भी ले तो उसके भी बहुत सारे कौन रिपरकशंस है। पिज्जा खा भी लेगा व्यक्ति, मान लो किसी तरह से, फिर उसके बाद फिर वो स्वास्थ्य के लिए कैसा है, क्या है, सारा चीज। तो भोग जब अपने लिए कुछ भी करने पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत सारा फंस जाता है जीवात्मा। मान लो कोई विवाह करता है, वो सोचता है कि मैं बहुत सुंदर स्त्री से विवाह करता हूँ। सुंदर स्त्री से विवाह करने के लिए भाई खूब अच्छी सैलरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, है कि नहीं? या कोई बढ़िया जॉब हो तभी आप सुंदर से विवाह कर सकते हैं। तो काफी मेहनत करेंगे, ये एग्जाम, रीजनिंग, ये वो, फलाना ढिमाका, बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, खूब किया, ये सब खूब किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ, हाँ, बहुत कुछ करने के बाद फिर जब विवाह हो गया, तो फिर जब विवाह हो गया तो भी विवाह के समय भी ये रहता है, जो जो बहुत सुंदर पत्नी है तो भाई आ, उसको भी सुरक्षा करना है, मेंटेन करना है। बहुत महंगा भी, बहुत सारा भाई मेकअप करेंगे, सबका महंगा लगेगा। यहाँ मेकअप करने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उसका भी खर्च। तो फिर हम्म, ठीक है, अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज करें, कुतः पुनः शश्वतभद्र मीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो सकाम कर्म जो होता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, कोई भी कर्म जब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति करता है, तो उससे क्या होता है, क्योंकि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, काफी हार्डवर्क करना पड़ता है, और उसको पाने में भी कष्ट है। फिर जब वो प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भी कई बार उसकी रक्षा करने में बहुत कष्ट हो जाता है, और फिर जब वो चला जाए सामान, तो भी फिर कष्ट होता है। तो कष्ट ही कष्ट है। जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सकाम कर्म में यही समस्या है। कोई भी काम कर लो, मान लो भगवत गीता वितरण कर रहे हैं, अपने लिए अगर कर रहे हैं कि मैं गीता वितरण करूंगा, तो फिर क्या होगा, मुझे बहुत सब लोग कहेंगे कि अच्छा, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, इस क्रेडिट को पाने के लिए कर रहे हैं। तो भले तो आपने बहुत शुद्ध काम कर रहे हैं, भगवत गीता वितरण कर रहे हैं, लेकिन अगर ये क्रेडिट को पाने के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट को पाने के लिए आपको इधर उधर कुछ भी करने का तिकड़म लगाना पड़े, आप करना। मतलब आप क्या करेंगे कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अच्छा ये भाई आप ऐसा कीजिए, हमें जो है 200 रुपए में ही दे दीजिए। आप कहेंगे चलो चलो दे दो, ले लो ले लो ले लो, 200 रुपए में दे दो। या फिर बहुत सारे तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो सकाम कर्म करने में कष्ट तो रहता है। आप जब भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, किसके लिए कर रहे हैं, कोई भी चीज अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करने में घाटा ही घाटा है, बहुत घाटा है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जब भी कोई कर्म कोई करता है तो घाटा ही घाटा होता है। अपनी इच्छा व्यक्ति को, और उसको करने में एक तो चेतना भी वो दूषित होगा। मान लो भगवान के लिए आप भोग बना रहे हैं, तो फिर हमेशा यही सोच रहे हैं भगवान को भोग लगाना है, भगवान को ये करना है, भगवान को ये सब सोच रहे हैं। जब अपनी इच्छा के लिए सोच रहे हैं तो सारे समय पे चिंतन अपना ही है। चलो ये तो कृष्ण भावना भावित नहीं हुए, पहली चीज। अब मान लो खुद के लिए ही बना रहे हैं, अपने लिए ही भोजन बना रहे हैं, यही सोच रहे हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ भी हुआ तो हम सोचेंगे कि, सोच तो रहे थे कि खीर बनेगी, खीर बनेगी, खीर बनेगी, और खीर बन गई, इतनी गाढ़ी बनी कि खीर खाते ही नहीं बन रही, हथौड़े के जैसे खीर बन गई। तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, हम बहुत दुखी। तो इसीलिए अपनी संतुष्टि के लिए जब भी कोई काम करेंगे तो फिर हमको कष्ट ही मिलना, फिर कष्ट मिलता है। भौतिक संसार है, इसमें कष्ट घुमा फिरा के देते ही। हम्म। इसीलिए ये कह रहे हैं कि सकाम कर्म जो है वो तो कष्ट देता ही है। नैष्कर्म्यम अपनी अच्युत भावम वर्जितम, कोई बहुत बड़ा वैरागी है, बहुत बड़ा कुछ भी है, और निराकार में लीन हो जा रहा है, या कोई बहुत बड़े नियम कायदे कानून पालन कर रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, अगर वो कृष्ण भक्त नहीं बना है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर उसका सब कुछ बेकार है। क्यों? कि फिर वो किसी काम का नहीं ना। मान लो कोई तपस्या करे, जैसे कोई भूख हड़ताल कर देता है और चुपके पकौड़े खा के आता है, तो भूख हड़ताल कर दिया, तो अगर वो भक्ति के लिए एकादशी व्रत रह रहा है तब तो ठीक, लेकिन अदरवाइज अगर वो कुछ कर रहा है तो फायदा ही नहीं है उसका।
उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? क्या वो मान लो अगर कोई कहे कि भाई मैं फास्टिंग रख रहा हूं इसलिए कि भाई मैं थोड़ा दुबला पतला हो जाऊं, मान लो। अब मान लो दुबला पतला वाला व्यक्ति होने का कोशिश कर रहा है, कितना भी दुबला पतला व्यक्ति हो गया, ट्राई तो किया दुबला पतला होने का, लेकिन एक एक दिन पता चला कि कैंसर हो गया, दुबले हुए नहीं हुए, मर और गए। या फिर मान लो डाइटिंग किया, बहुत डाइटिंग अपने लिए डाइटिंग कर रहे हैं, नहीं मैं दुबला पतला होना चाहता हूँ, और इस दुबले पतले होने के चक्कर में जो है काफी कम खा रहे हैं, कम बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, चेतना हमेशा इसी में लगी हुई है, नहीं नहीं मैं बस इतना नहीं, अरे नहीं नहीं इन्हीं सब चीजों में लगे रह रहे हैं, तो बहुत सारा चेतना भी उसमें व्यक्ति के जाता है। तो और कहीं मान लो दुबले नहीं हुए तो मैं मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रभु जी आप ये करिए ये करिए ये करिए। अब हमने क्या शुरू किया कि भाई कुछ भी नहीं खाएंगे, दोपहर में एक बार प्रसाद ले लेते हैं बस, फिर भी नहीं, पानी भी पी रहे तो भी लग रहा है। तो इस अगर चेतना में रहेंगे कि नहीं आगे चल के मैं ऐसे वो प्राप्त नहीं हुआ तो दुखी रहो, दुख हो, इसलिए क्यों क्या करना चाहिए, सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता। इस कृष्ण की, और इच्छा किसकी है? कृष्ण की। काम किसका है? कृष्ण का। कर रहे हैं किस लिए? कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। भोग बना रहे कृष्ण के लिए, नौकरी कर रहे हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए। अगर मान लो गड़बड़ हो गया, चलो ठाकुर जी की ऐसी इच्छा, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। अगर नहीं किया तो फ्रस्ट्रेशन कितना है, फ्रस्ट्रेशन भाई खूब फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कि सकाम कर्म जो है उसका स्वभाव ऐसा होता है कि पहले भी उसमें कष्ट होता है, बीच में भी कष्ट होता है, बाद में भी कष्ट। कोई आपने मान लो घर बनाना है, अपनी इच्छा से घर बनवाया, चलो ठीक है, उस घर को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती, खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, घर बना। फिर उसके बाद खूब मेहनत करने के बाद, घर बनने के बाद, फिर उस घर में रक्षा भी करना है। कोई इधर से प्रॉपर्टी, ऐ तुम कोई मेरे हमारी बाउंड्री पे कोई गंदगी ना कर दे, उसकी रक्षा करो। या फिर आ, बिजली की सप्लाई हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ से उस फेज से आनी चाहिए, वहां फेज की सप्लाई अच्छी है। या फिर ये जो हमारा घर है इसमें किसी ने टोना टोटका कर दिया है। एक माता जी ने मुझे कहा कि प्रभु जी हमारे घर पे किसी ने ऊपर एक नारियल बांध दिया, उसी से अब आजकल ये भी, मतलब चीज को पहले प्राप्त करने के लिए कष्ट, मिल जाए तो कष्ट, उसमें रक्षा उसकी करनी पड़ती, और छूट जाए कहीं, अगर ऐसा हो, एक व्यक्ति ने घर बनाया, नहीं एक प्रॉपर्टी ले ली, आ, हाँ पिताजी ने प्रॉपर्टी ले ली, उस पिताजी के नाम पे उन्होंने ले ली। बाद में क्या हुआ कि सारे भाइयों ने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी तो आपने भले खरीदी लेकिन नाम तो पिताजी के है, तो इस प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा होना। जबकि उन्होंने अपने लिए वो प्रॉपर्टी खरीदी थी बस नाम पिताजी के। लेकिन बाद में इन्होंने कह दिया कि भाई क्योंकि पिताजी के नाम है तो हम सब चारों भाइयों को भी उसमें से शेयर चाहिए। है देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है जीवन, अपने भोग की इच्छा, और अगर भगवान की इच्छा, भैया राम जी की इच्छा, जो जो अब उनका जो हो, भाई हम तो क्या करें, उनकी जो इच्छा है भाई वैसे हो रहा है। अच्छा ऐसा करना चाहते भाई क्या, तो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा। और फिर इसमें ये बता रहे हैं कि नैष्कर्म अगर है, वो भी अगर नैष्कर्म मतलब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वैरागी भी है, कुछ भी अगर वो कर, लेकिन भगवान की भक्ति से, भक्ति अगर नहीं है तो सारा ही कुछ उसका जो है वो जो कुछ भी है
चाहे बहुत बड़ा वैरागी है, एक टांग पे खड़े रह रहे हैं। कई लोग हैं जो कि एक ही टांग पे खड़े रह रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, मान लो किसी को, आपको अपने घर में अंदर एंट्री चाहिए, किसी के घर में आपको एंट्री चाहिए। उसने क्या किया, वो एक टांग पे खड़ा है, बस। आपकी भक्ति नहीं कर रहा और आपको जान पहचान नहीं कर रहा, आपके घर वालों से दोस्ती नहीं कर रहा, ये सब नहीं कर रहा, वो बस एक टांग पे खड़ा है आपके घर के दरवाजे के बाहर। तो आप अपने घर में बुला करके उसको खिलाओगे थोड़ी ना, बस ठीक है एक टांग पे खड़ा है तो चलो फिर निकलो, तुम दोनों टांग पे खड़े रहो यार, मुझे क्या मतलब। तो जो भक्ति करता है उसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके धाम में व्यक्ति जा पाता है। नहीं तो फिर, नहीं नहीं तो फिर किसी भी तरीके से धाम नहीं जा सकते, कितना भी तपस्या कर लो। अगर किसी भक्त को प्रसन्न नहीं किया है, वैष्णवों की कृपा नहीं प्राप्त की है, तो फिर भगवत धाम नहीं जा सकते। चाहे कितनी भी तपस्या हम कर ले, एक रोटी ही क्यों ना खाएं केवल, है? कितना भी तपस्या कर ले, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। जब सोचो, ब्रह्म ज्योति में लीन होने को ये कह रहे हैं, या नैष्कर्म्यम अपि, जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है कि मैं जीव हूं, वो भी सकाम कर्मों को जो के भव बंधन से मुक्त जीव भी, जो व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाते हैं, देखा आपने ब्रह्मलीन लिखते हैं ना बाबा लोग कई, है ना। जो ब्रह्मलीन व्यक्ति है वो भी अगर भगवान का भक्त नहीं है, उसको भी नीचे आना पड़ जाता है। तो फिर हमारी तपस्या का क्या ही कहना। कुछ हठ योग कर रहे हैं, टेढ़े हैं, एक ही अंगूठे पे खड़े, एक हाथ ऊपर उठा के खड़े, है ना, सारा जीवन एक हाथ ऊपर उठा लिया। कितने साल से, पिछले मान लो 50 साल से हाथ ही नहीं नीचे, बस हाथ ऊपर है, ऐसे एक, है ना। नहीं, ऐसा नहीं, सिंपल हार्टेड होते हैं वो लोग, उनका हम इतना ज्यादा नहीं कुछ कह सकते। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, मान लो कोई व्यक्ति है आपके घर में घुसना, कि उसको एंट्री चाहिए, बहुत एंट्री चाहिए, तो मान लो हमारे मनोज प्रभु के घर में एंट्री चाहिए किसी को, तो भाई जानते हो किसी को, अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग अगर बोलेंगे तभी ना आप आ सकते हैं अंदर परमानेंटली। कोई अपने घर में परमानेंट आपको कैसे रखेगा। भक्त, भगवान का जो भक्त होता है वो ही परमानेंट भगवान के वहां पे रह सकता है, बाकी कोई नहीं रह सकता। तो इसीलिए जब तक कोई भक्त ने रिकमेंड न किया हो, हम अंदर भगवान के धाम में नहीं रह सकते। चाहे हम कितनी भी बड़ी तपस्या कर लें, चाहे जब तक किसी भक्त के हृदय से हमारे लिए प्रार्थना नहीं निकलेगी, तब तक चाहे कितनी भी आपने तपस्या कर लो, एक टांग पे खड़े थे, चीनी भी नहीं खाते हैं, और ये भी नहीं, रात में नहीं खाते हैं, कई लोग ये सब तपस्याएं करते हैं, वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, ये तपस्या करेंगे कि ठीक है हम लोग अब जो है, आज से मैं केवल जब चंद्रमा और स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरेगी तभी मैं भोजन करूं, मान लो आपने डिसाइड कर लिया, तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, भगवान को इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब आ रही है तभी आप भोजन कर रहे हैं, या केवल पूर्णिमा को भोजन करते हैं, या फिर आपने कोई नियम बना लिया अपनी तरफ से, कोई नियम, मैं प्रभु जी एक समय केवल फल खाऊंगा बस, और कुछ नहीं खाऊंगा, चाहे जो भी नियम करो, चाहे जो भी फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कृष्ण भक्त बनना है, भगवान के धाम जाना है, तो फिर किसी भक्त का रिकमेंडेशन नहीं, वैष्णवों की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करना, ये सब करेंसी है वहां का। गोलोक वृंदावन में ये सब पैसे चलते हैं। क्या पैसे चलते हैं? वैष्णव सेवा की करेंसी, वैष्णव कृपा की करेंसी, ये है रियल करेंसी।
सबसे ज्यादा जो वहां का डॉलर है, डॉलर अगर कहोगे ना, तो वहां का डॉलर जो है वो है वैष्णव सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। और वहां का, अच्छा ये क्या है, नेपाली पैसा जो है वो है वहां का, क्या है, वहां का नेपाली पैसा है भगवान की सेवा। इससे नीचे का पैसा तो वहां पे चलता ही नहीं, समझ रहे हैं? इसीलिए जो भक्तों की सेवा करने वाला व्यक्ति है, भक्त संग वाला व्यक्ति है, वो सबसे ज्यादा वहां पर डॉलर वाला है। और जो कृष्ण की सेवा किया हुआ व्यक्ति है, वो भी नेपाली व्यक्ति के रूप में है। नेपाली जो पैसा है, नहीं, 1 रुपए यहां से जाता है तो नेपाल में 100 रुपए हो गए। तो वो वहां पे कृष्ण भक्त जो होगा, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति को वहां पर ये करेंसी वाला समझा जाता है कि इसके पास जो है 10 पैसे बहुत सारे। और जिसके पास, जिसने वैष्णवों की सेवा करने का धन जिसने प्राप्त किया है, उसको बोला जाता है कि भैया हाँ ये है डॉलर वाले लोग, नेपाली लोग नहीं है, डॉलर वाले लोग, अमेरिकन करेंसी वाले, ज्यादा करेंसी है वो, है ना। तो इसलिए, और इस तरह से ही भगवत धाम जाएगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि कितना भी कोई तपस्वी हो, या बहुत एक टांग पे खड़ा हो, या जो भी हो, वो जो भी नियम निकाल ले, लेकिन यदि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे के बाद, अभी तक कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने भजन से भगवत धाम गया है। सब लोग वैष्णव कृपा से ही भगवत धाम जाते। कोई भी अपने से कोई भजन नहीं कर सकता जिससे कि अरे अपने भजन से अपना ही हृदय नहीं शुद्ध हो पा रहा है, इतना कि हम बोल सकें जी प्रभु हरे कृष्ण, सॉरी। अरे अपने भजन से इतना ही हृदय नहीं शुद्ध हो पा रहा है, क्या भगवत धाम जाए? अपना ही हृदय नहीं शुद्ध हो पा रहा। तो इसलिए अपने भजन से अपना हृदय नहीं शुद्ध हो पा रहा है, तो हम भगवान के धाम जाने के लिए कहाँ, भगवान के धाम जाने के लिए क्या है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई चित, जिसने किसी वैष्णव की सेवा की है। चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित के ऊपर कृपा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि देवानंद पंडित ने श्रीवास पंडित वहां पर आए देवानंद पंडित के यहाँ पर, और भागवत कथा चल रही थी। श्रीवास पंडित को भाव आ गया, श्रीवास पंडित बेहोश हो गए। फिर इनके फॉलोअर्स ने सोचा कि ये पागल हो गया है, इन्होंने उठाया उनको, श्रीवास पंडित को, और बाहर फेंक। तो इनको बहुत बुरा लगा चैतन्य महाप्रभु। फिर कुछ समय के बाद, अब देवानंद पंडित का मुख भी नहीं देखना चाहते। कौन? चैतन्य महाप्रभु। फिर क्या हुआ, देवानंद पंडित का चेहरा भी देख करके महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन क्या हुआ, जब देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की। कैसे? वक्रेश्वर पंडित नर्तक थे, नाचते थे। तो जब वक्रेश्वर पंडित बेहोश होते थे नाचते नाचते, तो बीच बीच में उनका लार जो गिरा रहता था, भाव में आ जाते थे, तो जो धूल वगैरह रहती थी वो साफ किया करते थे देवानंद पंडित। तो ये देख करके, वक्रेश्वर पंडित की सेवा देख करके चैतन्य महाप्रभु उनको पसंद हुआ। मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो भगवत धाम गया हो और उसने केवल और केवल कृष्ण की सेवा की, किसी साधु की सेवा, किसी वैष्णव की सेवा नहीं की। वैष्णवों की सेवा करके ही, इसीलिए रामानुज संप्रदाय में ये कहा जाता है कि इस कलयुग का धर्म है वैष्णव सेवा। आप भी कहेंगे कि प्रभु जी, कभी कभी ऐसा भी लगता है, जब बहुत वैष्णव सेवा करते तो लोगों को लगता है इनको ही अपनी सेवा करानी होती होगी। बहुत घाटा है इसमें। जिसकी सेवा होती है उसको तो घाटा होता है, सेवा नहीं लेनी चाहिए किसी से। बहुत अगर है वो, आप गुरु के रोल में है या कुछ ऐसा रोल है तो अलग बात है। तो यहाँ पर ये चीज को कह रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमने आज 2 चीजों पे चर्चा किया।
कुछ भी कर लो, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। जैसे कि कितना भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जितना भी वैरागी हो, या कितना भी उसने ये सिद्धियां प्राप्त की हो, वो सिद्धियां प्राप्त की हो, चाहे जितना भी कुछ हो, अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं जानता, भक्ति का सिद्धांत नहीं पालन किया, भक्ति के सिद्धांत को नहीं जाना, और भक्ति नहीं किया, किसी शुद्ध वैष्णव को प्रसन्न नहीं किया। भक्ति का मतलब ही यही होता है, किसी भक्त का भक्त बनना। भक्ति का मतलब भगवान का भक्त बनना नहीं होता है। भगवान का भक्त बनने के लिए बोला तो जाता है, पर वो धोखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भगवान अपना भक्त बनाने के लिए किसी व्यक्ति को बोल देते हैं। तो वो व्यक्ति जो, जब हम किसी भक्त का भक्त बनते हैं, वो ही शुद्ध भक्ति कहलाती है, क्योंकि वो चेक करेगा। अब ऐसे भगवान की भक्ति किसी ने की तो कहाँ चेक होगा? कुछ त्याग तो आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण तो भोजन भी जो आप भोग लगाते हैं उसको भगवान तो ज्यादा खाते नहीं है, देख के छोड़ देते हैं कि चलो नहीं तो गायब हो जाएगा, तो कल से लड्डू लेके आएगा ही नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति होता है, अगर उसका हम भक्ति करते हैं, जिस किसी भक्त की भक्ति करते हैं, तो फिर क्या होता है? किसी भक्त की भक्ति करने पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब कोई भक्त का भक्त होता है तो वो चेक भी करते हैं कि आपने क्या किया, आप आ रहे हो कि नहीं, क्या भक्ति कर रहे हो कि नहीं, कैसा चल रहा है आपका, है ना, सारा वो चेक करेंगे, है ना। नहीं, फिर वो ही जो है भगवान को रिकमेंड करेंगे कि अरे ऐसे ऐसे था, ये था, आप इनको भगवत धाम में ले लीजिए। वो ही जाकर के उनको रिक्वेस्ट करते, तब ये व्यक्ति भगवत धाम जाता है। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने इस श्लोक पर चर्चा किया, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भावम वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हम उसको चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो हम इस श्लोक को याद करेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे। हाँ, राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। आपने बताया कि हमें वैष्णव की सेवा करनी है, होती है, तभी हमें भगवान के साथ में हमारा संबंध बनता है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपने खुद से। आपने ये बताया। हम्म तो हम्म प्रभु जी, वैष्णव को हम कैसे अपना कर सकते हैं, मतलब इनवाइट करके कैसे, और क्या क्या कहें, मतलब हाँ, कैसे सेवा कर सकते हैं, मतलब वाणी सेवा करके होता है या बप्पू सेवा भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, अगर हमारे तो कैसे कर सकते हैं अप्रोच? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। बात सही है। कई बार लोग सोचते हैं कि अब सेवा मिले तो फिर करें सेवा, मिले तो सेवा करें। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है उन्हें प्रसन्न करना। उन्हें प्रसन्न करना। तो आप क्या कर सकते हैं जो उनको प्रसन्नता हो जाए, बस। तो ये नहीं लेकिन करना है कि जैसे मान लो जब हम दूर हैं तो उनसे फोन से उनका हाल चाल ले लिया, तो यही प्रसन्नता हो गई, वैष्णव प्रसन्नता। सही है, दूर है तो ठीक। लेकिन जब पास है तब भी हम दूर से ही फोन से पूछ रहे हैं और ठीक है हाल चाल, तब तो फिर ठीक नहीं। तो मतलब टू सर्व मीन्स टू प्लीज, जस्ट प्लीज करना है उनको। तो क्या कर सकते हैं अभी? आ, अभी क्या कर सकते हैं कि ये वैष्णव है, इनको प्रसन्न करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अभी हम ये कर सकते हैं कि ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो दूर है उनके लिए, है ना। नहीं, और अगर पास में है तो क्या करें कि इससे ये प्रसन्न हो जाए। जैसे ही किसी वैष्णव का हृदय प्रसन्न होता है, आपके सारी चीजों में ना, आपने कभी वो देखा होगा, नहीं देखा होगा आप लोगों ने तो शायद, जो साईफाई मूवीज होती है ना, जो साईफाई मूवीज होती है, उसमें दिखाते हैं कि एक सीरम था, वो
सीरम किसी छोटे बच्चे का सीरम था। उस सीरम को जैसे ही उस राक्षस ने एक छोटी सी कैप्सूल में लिया और उसको जैसे ही डाला तो वो नसों में जा करके उसको और जवान बना दिया। आपने देखा है? वैसे ही जैसे ही कोई वैष्णव का हृदय प्रसन्न होता है हमारे किसी कार्य से, किसी वैष्णव का हृदय प्रसन्न होता है, तो वैसे ही हमारे सारे भक्ति के कार्यों में एकदम से सीरम इंजेक्ट हो जाता है। जी जी जी, सब सब पूरा एकदम सारा सीरम इंजेक्शन हो जाता है। हरिनाम में रुचि बहुत अच्छी, मतलब विनम्र होने में हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। भक्ति में क्या होगा, भक्ति में बढ़ेगा मतलब क्या होगा कि कृपा मिलने लगेगी ना, तो क्या क्या होगा, जैसे ही ये सीरम इंजेक्ट हो जाएगा, कौन सा, वैष्णव प्रसन्नता का सीरम, तो जैसे ही ये मिलेगा क्या क्या होगा, पोस्ट पोजीशन मिले ना मिले हमको कोई प्रॉब्लम है तो सेवा करेंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है तो पूरी अच्छे से सेवा करेंगे, है ना। तो क्या क्या होगा जब सीरम ये होगा, तो किसी भक्त का कृपा मिल जाएगा, महाप्रभु का कृपा मिल जाएगा, तो उससे ये होने लगे। फिर क्या होगा, कुछ सेवा अगर नहीं है तो ऐसे डले पड़े रहने में उसको अच्छा नहीं। भगवान की सेवाएं उसको बहुत अच्छी लगी, कृष्ण की सेवा मिल रही है बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। फिर उसको क्या होगा, विधि महेंद्र आदिश्च कीटायते। एक तो आजकल इतने सेलिब्रिटी सब चल गए हैं कि आप कुछ डालो तो विश्वम पूर्ण सुखायते डालो तो उसमें कुछ और ही आ जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग हाँ तो ये तो, हाँ भागवतम एक में। मिनट में, जी जी। ये बस मैं कंप्लीट कर लूँ ना ये वाला श्लोक, ठीक है। तो क्या क्या होता है, प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि जब कोई वैष्णव के जो है प्रसन्न होता है तो उसकी कृपा से क्या होता है, उसकी कृपा से ये होता है कि विश्वम पूर्ण सुखायते, त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खाट दंष्ट्रायते। फिर क्या होता है, कैवल्यम नरकायते, त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खाट दंष्ट्रायते। उसकी जो इंद्रियां हैं उनको, वो हैं लेकिन उनको बस कृष्ण ही कृष्ण अच्छे लगते हैं, उनको माया पसंद नहीं आएगी। फिर क्या हो जाएगा, विश्व में बहुत सुखी महसूस करेंगे इस संसार में ही रहते हुए भी। और विधि महेंद्र आदिश्य कीटायते, कोई भी पोस्ट पोजीशन उसको लगेगा ये सब कीड़े मकोड़े वाली चीजें। यद कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम घोरमेव वस्तु महा। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की किसी भी भक्त की कृपा उन्हीं की कृपा है। तो अगर किसी के अंदर है तो ऐसा सब होने लगेगा। तो इसलिए वैष्णव कृपा। राधिका माता जी, आपको आपका आंसर मिला। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और इसमें कि जैसे वैष्णव का तो एसोसिएशन आपने बताया, क्या सभी के साथ में हमें ऐसे ही क्योंकि समदर्शना कहते हैं, समदर्शना तो हमें सबके साथ में वैसा ही व्यवहार करें कि या हमें ये तो ये देखना होना चाहिए कि भाई वैष्णव है या अ, उस हिसाब से भी हमें देखना हाँ, चाहिए, जैसा आप कहते हो सबके साथ में करें व्यवहार ऐसा। ऐसे वैष्णव, कुछ ऐसे वैष्णव होंगे जिनको कि आपको बहुत महसूस होगा कि नहीं, इनसे संग करने से मेरे आध्यात्मिक जीवन में नरिशमेंट मिलता है।
और उनके लिए आपके अंदर उनके लिए रेवरेंस भी बहुत है। तो ऐसे जो भक्त हैं उनका जब आप संग करेंगे तो आप खुद नरिष्ट फील करेंगे। इसलिए नहीं कि वो शुद्ध वैष्णव हैं या कैसे हैं, पर क्योंकि आप उनको सच में वैल्यू करते हैं इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। पर हाँ, ये बात सही है कि सभी वैष्णव जो होते हैं किसी का भी मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो वैष्णव है वो अगर ऐसा वैष्णव है जो कि भगवान पे तो श्रद्धा है, तो लेकिन वो भक्तों में थोड़ा बहुत उतना उसका श्रद्धा नहीं है। क्यों? उतना भक्तों की सेवा करने में उसको उतना रुचि नहीं, या भक्तों को क्या करें, भगवान को तो करने को रेडी। तो ये कौन है? कनिष्ठ वैष्णव। सेकंड लेवल पे मध्यम अधिकारी वो है कि जो वैष्णवों से मैत्री, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमः। प्रेम मैत्री मतलब तो कुछ भक्तों से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, गुरु से प्रेम करता है, और मैत्री करता है जो भगवान के भक्त हैं उनसे, कृपा करता है उनके ऊपर जो छोटे हैं उनसे, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, और जो बहुत जलन करते हैं उनसे, उससे वो दूर रहता है। ये बाइफरकेशन करके कोई व्यक्ति चल रहा है तो ये मध्यम अधिकारी। और फिर इनको प्रणाम कैसे कैसे करना है? अ, अ, कनिष्ठे आदर मध्यमे प्रणति उत्तमे शुश्रूषा करी। ये वैष्णव भजन में कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि ऐसा वैष्णव आपको दिख रहा है जो कि भगवान में उसको श्रद्धा है। जय हो भगवान जी के जय, जय बांके बिहारी लाल की जय। ओ क्या एकदम। लेकिन उस जो वैष्णव लोग हैं जो शुद्ध भजन करें, उनकी सेवा या वो कुछ कह दे तो वो करने में उसको बहुत रुचि नहीं। ठीक है, हैं बाबा लोग हैं क्या, अरे ठीक है साधु लोग हैं क्या इतना। तो ऐसा व्यक्ति है जो कि वैष्णवों के आदेशों पे ज्यादा नहीं, पर उनको ज्यादा फोकस है कि भाई कृष्ण कृष्ण पे ज्यादा फोकस है। तो वो कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी मतलब सबसे अभी स्टार्टिंग लेवल के जो भक्त। तो जो सबसे स्टार्टिंग के लेवल के भक्त हैं उनको क्या मतलब लगता है, मैं कृष्ण और बस मेरे गुरुजी, बस मेरे गुरुजी, या केवल गुरुजी बस और कोई नहीं, या तो कृष्ण या तो गुरुजी, मतलब मेरे जो जिन्होंने एकदम मतलब हाँ। तो वो भी, लेकिन जो मध्यम अधिकारी होता है उसको सारे वैष्णवों का डीलिंग करना ये होता है, प्रेम मैत्री कृपा, अपने से वरिष्ठों को प्रेम, जो भक्ति में ऊंचे हैं गुरुदेव इत्यादि, कृष्ण को भी प्रेम। मैत्री मतलब जो अपने से बराबर है उनसे दोस्ती करता है। कृपा करता है जो अपने से जूनियर है। जूनियर का मतलब है जो भक्ति में बाद में आए या वयोवृद्ध कम है, ये सब। और उपेक्षा का मतलब जो लोग जलन कर रहे हैं उनसे, उससे उससे दूर रहता है। ये मध्यम अधिकारी वैष्णव ना। नहीं तो ऐसे वैष्णव को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। जो कनिष्ठ वैष्णव है, बाके बिहारी लाल की जय वाले लोग क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब इनको आदर करना चाहिए। अरे बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है वो मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। क्यों? क्योंकि उसको भक्तों से दोस्ती है, उसको भक्तों से प्रेम है। अरे मैत्री करता है, भगवान से गुरुदेव से इन सब से प्रेम है। और जो नए भक्त आ रहे हैं और भक्त बन रहे हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है ना, कुछ हेल्प करता है उनको। और उपेक्षा करता है उन लोगों की जो जलन करते हैं, पॉलिटिकल हैं, दयालु, तो उनसे वो दूर रहना चाहता। उपेक्षा यह करोति स मध्यम। फिर उत्तम अधिकारी वो व्यक्ति है जिसको, जो और लोगों को भी हरिनाम लेने की प्रेरणा दे रहा है। उसको देखने मात्र से ही लोगों को लगने लगता है कि हरे कृष्णा, अरे अच्छा अच्छा हरे कृष्णा वाले आ गए,
नहीं, या फिर हरे कृष्णा वाले तो नहीं, लेकिन ये कहना तो इतना आसान है, पर ये है कि वो जो है भक्ति के लिए उसको देखने मात्र से ही भक्ति के लिए व्यक्ति और संचारित महसूस करता है। तो ये उत्तम शुश्रूषा करी कि ऐसे भक्तों को जो है कुछ छोटी मोटी सेवा, उनकी कुछ सेवा मिल जाए तो वो करनी चाहिए। लेकिन अब सेवा करने में तरीका क्या क्या है? एक तो ये प्रसाद खिलाना, बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें से एक तरीका ये भी है। क्या है तरीका? उनको प्रसन्न करना, बस। क्या चीज? बस इतना देखना है, उनको प्रसन्न करना है, खुश हो जाए, है ना? नहीं, बस खुश हो गए तो बस उतना ही है हमारे लिए धन, और क्या, है ना? नहीं, ठीक है, तो अभी ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है, इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। और कुछ किसी को पूछना है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, ये एक प्रश्न ये था कि जैसे पूरे भागवतम या भगवत गीता हम लोग एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है कि हम लोग को भगवान की सेवा करना है। जो जीव का जो मूल स्वरूप है भगवान का दास है, सेवा करना है। तो क्या जो नवधा भक्ति हमारा है, वो नवधा भक्ति से जो हम कर्म करते हैं, श्रवणम कीर्तनम, वो भगवान की सेवा है या इससे हट के कुछ अलग भी है? सब भगवान की सेवा, भगवान की सेवा का तरीका है। तो क्या जो हम लोग तो इसका मतलब, हाँ जी जी प्रभु जी, हम लोग चैंटिंग करते हैं, वो भगवान की सेवा है? हाँ, ये भगवान की सेवा है, तो भगवान का सेवा है। लेकिन हमारे लिए जो चैंटिंग है ये हम भगवान की सेवा नहीं। क्यों? क्योंकि हम इससे अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। भगवान को सेवा पहुंचाने लायक हमारा चैंटिंग अभी है नहीं। समझ रहे हैं बात? जी प्रभु जी, तो प्रभु जी समझ इसके पाए? अलावा और जी जी प्रभु जी, तो इसके अलावा हम लोग और क्या कर जैसे सकते हम, हैं जिससे भगवान प्रसन्न है? हाँ, कि जो, जैसे हमको आदेश मिला कि हम 16 माला का जप करना है, तो हमने क्या किया? हमने या ये निर्धारित माला कर, तो हम वो माला करने पर अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं, और गुरु जब इससे प्रसन्न होते हैं तो उससे फिर कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतो। हमारी माला से डायरेक्ट कृष्ण प्रसन्न होने के लायक माला नहीं कर पाते हम, गुरुदेव को प्रसन्न करने लायक माला कर लेते हैं हम। आप समझ रहे हैं? जैसे जी जी मान लो मुनाल प्रभु या 16 माला किया, और ये बताया कि भाई प्रभु जी मैंने 16 माला किया, या गुरु महाराज से दीक्षा हुई तो दीक्षा महाराज को बताया कि मैं 16 माला कर। तो वो जो गुरुदेव है, बलराम जी जो समष्टि गुरु है, वो उन नियम का पालन करने से प्रसन्न होते हैं। आप समझ गए ना कि उन्होंने 16 माला किया, तो उसकी वजह से फिर वो कृपा करते हैं और उससे कृष्ण जो है प्रसन्न होते हैं। डायरेक्टली हमारी माला से कृष्ण को प्रसन्न करना 16 माला से आसान नहीं है। पूरे मैंने माला किया उससे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, इतना आसान नहीं। क्योंकि कृष्ण के पास तो सब लोग खूब माला करते हैं, आप हमारी माला से वो क्यों प्रसन्न होंगे? अरे वहां पे तो सब लोग 24-24 घंटे माला करते हैं। एक हमने अगर 16 माला कर भी लिया तो कृष्ण थोड़ी ना प्रसन्न हो जाएंगे इतने आसानी से। लेकिन जब गुरु जी अपने गुरु जी को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा भक्त है, 16 माला करता है, वो कहते हैं अच्छा उनसे, ऐसे करके राधा रानी जाकर के कृष्ण का उत्तरी पकड़ के कहती है कि अरे ये बहुत अच्छा भक्त। तो ये गुरु के रिकमेंडेशन से हमारी जो सेवा है वो एक्सेप्ट हो जाती है ना। ठीक है ना? आप कुछ और भी कह रहे हैं? जी प्रभु जी, इसके अलावा और भी कैसा क्या कर सकते हैं जिससे भगवान की सेवा हो? तो भगवान की सेवा अभी तो हमको यही है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो भी करना चाहिए, अभी हमको गुरु को प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो फिर हमको क्या करते हैं, गुरु गुरु की प्रसन्नता से हमारा जो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो जो भक्ति के कार्य हैं वो करते हुए देख करके गुरु प्रसन्न होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि गुरु जो है कुछ आदेश करेंगे तो वही है। लेकिन अगर हम भक्ति के कार्य अच्छे से करें, जैसे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे उठ गए, 4:30 बजे घर में थोड़ी सी आरती की 10-15 मिनट, उसके बाद फिर माला कर लिया,
फिर उसके बाद माला करके अपना गीता थोड़ी देर पढ़ लिए, जो सुबह क्लास होती है 7 साढ़े 7 बजे तक। फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट इत्यादि जो भी किया, ऑफिस चले गए। ऑफिस में दिन भर काम किया, बीच में समय मिला तो फिर हमने कुछ जो है ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, या फिर शाम को आए साथ में बैठ करके थोड़ा ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर परिवार में जो भी समय दे रहे हैं उनको मंदिर लेके जा रहे हैं, या आध्यात्मिक चीजों में प्रचार में जा रहे हैं, कई प्रोग्राम है वहां पर जा रहे हैं। तो इस सब जो कार्य हैं भक्ति के करके गुरुदेव को रिपोर्ट दे करके हम कहते हैं कि गुरुदेव हम ये सब कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं बहुत अच्छा। जैसे ही वो प्रसन्न होने पर, जो भगवान, जो उनके प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि, प्रसन्न होने पर हमारे पास वो लोग बूस्टर वाला वो मिलता है ना। तो हमारा हरि नाम में रुचि बढ़ेगा, भगवान की कृपा होगी गुरु के माध्यम से। तो अब आपको अगर अच्छा लगता है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, बस ठीक है, पूछ लिया तो गुरु जी मैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहा हूँ, आजकल हमने ये किया है और ये किया है। गुरु को प्रसन्न करना आसान है। जैसे शहंशाह अकबर को तो आप प्रसन्न नहीं कर सकते कुछ भी देकर। मान लो एक टॉफी दिया आपने, कोई शहंशाह है, कोई राजा है, उसको एक टॉफी दिया, आप प्रसन्न कर पाओगे? नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आपने एक टॉफी किसको दिया, उसके बेटे को दिया, तो बेटा कहेगा अंकल जी बहुत अच्छे हैं, क्यों, ये मुझे टॉफी देते हैं। बस अब क्योंकि बेटे ने कह दिया है कि भाई अंकल जी अच्छे हैं, तो अंकल जी तो अच्छे हो गए। कौन कह रहा है? राजा कह रहा है कि अंकल जी अच्छे। एक टॉफी से अंकल जी अच्छे हो गए राजा को, क्यों, बीच में बेटा था इस। अगर बेटा नहीं होता, एक टॉफी अगर राजा को दे दो, कभी प्रसन्न अंकल जी अच्छे होंगे ही नहीं। इसीलिए तो गुरु बहुत वैल्यू है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो हम किसको समर्पित कर रहे हैं? गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। और गुरुदेव को समर्पित करके वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, जब हमारे आध्यात्मिक जीवन को वो अपने ही तरीके से, जो भी, इसमें ये भी नहीं कि चीटिंग है। जैसे मान लो कि अनिरुद्ध अनंत प्रभु जी ने वहां पर प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया। तो अगर मान लो पता नहीं चला, गुरु जी को पता नहीं भी चला, तो भी जो बलराम तत्व है, जो नित्यानंद तत्व है, वो इस चीज को देखेगा कि अच्छा ये जो है श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है। तो उनकी प्रसन्नता, इसलिए नहीं कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम इसलिए हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। उनकी प्रसन्नता से, गुरु तत्व के प्रयास, इनके प्रयास को देख करके गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद वो कुछ चीजें देते हैं। ये भक्ति कृपा का माध्यम, कृपा का ही रास्ता है। आप जो भी आगे बढ़ रहे हैं, जहां भी आगे बढ़ रहे हैं, वो कृपा से ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी बहुत समय हो गया, हमारे 7 मिनट ज्यादा हो गए, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। अभी ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है, लेकिन इतना आसान नहीं है। नहीं, पर ये रियलिटी यही है, क्योंकि हमारा जो कैपेबिलिटी है वो इतना शुद्ध है। जैसे मान लो हमने भोग लगाया, भाई हमारा जो भोग लगाया वो कितना है, कोई हमारा बहुत शुद्ध नहीं है ना हमारा भोग। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे भक्ति हाँ सिद्धांत हाँ सरस्वती हाँ ठाकुर प्रभु जी प्रभुपाद है, उनसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या हमारा जैसे कि हम कैसे हम प्रसन्न करें अपने जो सीनियर्स हैं या ऐसे, क्या उनसे हम प्रार्थना करके हो सकता है कि जैसे प्रभुपाद को तुम कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को कहें हम, तो वो कंसिडर करेंगे, ऐसे कह सकते हैं हम? या गुरु तत्व जैसे आप बता रहे हैं, बलराम जी हैं, नित्यानंद हैं, उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं डेली? क्योंकि हम डेली गलतियां करते हैं, तो डेली प्रार्थना करें कि हाँ हम सीरियस होना चाहते हैं। हाँ हाँ, कोई प्रार्थना, ये सभी कुछ सुना जाता है, सारा कुछ लेखा जोखा सारा रहता है, जो भी हमारा चेतना रहता है वो सारा कुछ वो देखते हैं, और उससे प्रसन्न होते हैं। तो जब हम बलराम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी भी प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको भगवान देखते हैं, भगवान उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। तो वी कैन प्रे टू एनी ऑफ दीज ऑल्सो, इट्स नो पर कॉन्सेप्ट को समझना है। हम डायरेक्ट प्रे तो कर सकते हैं, इनसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अगर हम अपने गुरुदेव की बात, जैसे आप देखेंगे प्रणाम करते हैं हम, है ना, नहीं तो हम प्रणाम करते सबसे पहले गुरुदेव का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो प्रार्थना करेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि ये लोग भी बहुत मर्सीफुल है, जैसे दादाजी पिताजी से ज्यादा मर्सीफुल होते हैं। तो हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी दयालु होते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर दया करते हैं। पर यह है कि वाया अपने गुरु के वाया हम, जैसे मंदिर में हम सेवा कर रहे हैं तो वो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, हम गुरु जी की के विग्रह तो गुरु जी के है ना, हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो अब जैसे हम कह रहे हैं कि भाई भक्ति सिद्धांत ठाकुर, रूप गोस्वामी, इनसे हम प्रार्थना करें, तो इस प्रार्थना को देख करके हमारे गुरुजी प्रसन्न होते, और वो फिर कि ये व्यक्ति हमारे रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहा है, तो इस प्रोसेस को देख करके हमारे गुरुजी जो समष्टि गुरु हैं वो प्रसन्न होते हैं, और उससे फिर कृपा का संचार होता है, और उस कृपा के संचार से हमें ये 6 चीजें जो मैंने बताई वो प्राप्त होती है ना, राधिका माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यही तो मैं जानना चाह रही थी कि कैसे मैं गुरु को प्रसन्न करूंगी, तो आपने अल्टीमेटली यही तो बताया। थैंक यू कि मैं गुरु को कैसे प्रसन्न करूं। तो आपने ये फिर बताया कि धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ही आना चाहिए। तो वो प्रार्थना भी इसीलिए है कि मैं गुरु को कैसे प्रसन्न करूंगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को भी इसीलिए कि अपने गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न कर सकते हो, बिकॉज प्रभु जी तो काफी कर सकते हैं ना, माता जी कैसे करेंगी। मैं तो इसीलिए कि वपु सेवा करके एटलीस्ट अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करें, जो उन्हें कहते हैं क्लास में हम सुन के वो वैसे ही करें। एटलीस्ट हम तो ये कर सकते हैं, तो कैसे क्या कर सकते हैं वही। इस सब तरीके से हम प्रसन्न कर सकते। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं, बहुत समय हो गया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्ति वृंद की जय। तो अभी हम कल 13वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।